यूरोपीय संघ के नियामक यूरो सीबीडीसी को बढ़ावा देने के लिए स्थिर स्टॉक की आलोचना करते हैं। नैस्डैक गिरावट .com दुर्घटना के बराबर है। यह क्रिप्टो की तुलना कैसे करता है? सबसे बड़ा मूवर्स एवैक्स मंगलवार को रिबाउंड 10% से अधिक ऊपर। शिबा इनु की द मेटावर्स बिक्री टोकन टैंक के रूप में यहाँ पूरी कहानी है। ऑरोरा प्रोटोकॉल ने ऑरोरा प्लस प्लेटफॉर्म की घोषणा की। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। यूरोपीय संघ के नियामक यूरो सीबीडीसी को बढ़ावा देने के लिए स्थिर स्टॉक की आलोचना करते हैं। कई लोग देखेंगे कि एल्गोरिथम समर्थित स्थिर मुद्रा यूएसटी पर हमले से उत्पन्न अस्थिरता स्थिर स्टॉक के विनियमन को बढ़ाने का एक कारण है। प्रचलन में 99% से अधिक स्थिर मुद्रा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या अनगिनत अन्य फिएट मुद्राओं के बजाय यूएस डॉलर द्वारा समर्थित है। क्रिप्टो समर्थित स्थिर सिक्कों के लिए एक ठंडा दृष्टिकोण के लिए एक स्पष्ट तर्क यह है कि किसी अन्य मुद्रा ने अंतरिक्ष में कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है। पारंपरिक मीडिया से चल रही खबरें बिटकॉइन के पर्यावरणीय प्रभाव पर केंद्रित हैं। जारी की गई कोई भी सीबीडीसी रिपोर्ट न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के साथ हिस्सेदारी मॉडल के प्रमाण पर केंद्रित है। पैनेटा ने कहा, डिजिटल यूरो तभी सफल हो सकता है जब संभावित उपयोगकर्ता पाते हैं कि यह मौजूदा भुगतान विकल्पों में मूल्य जोड़ता है। नैस्डैक गिरावट .com दुर्घटना के बराबर है। यह क्रिप्टो की तुलना कैसे करता है? 2022 में बाजार में बिकवाली के बीच नैस्डैक को $7 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। क्वांटम इकोनॉमिक्स के संस्थापक और सीईओ मार्टी ग्रीनस्पैन ने ट्विटर पर इस बात पर प्रकाश डाला कि मौजूदा गिरावट में $7.6 ट्रिलियन ने नैस्डैक को मूल्य में छोड़ दिया था। संख्या स्पष्ट रूप से मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं की गई है, लेकिन देखने के लिए अभी भी दिमागी है। टेक बाजार में बिकवाली 16 मई 2022 तक मौजूदा नैस्डैक 100 पर आधारित गणना के अनुसार बाजार पूंजीकरण घटकर केवल $18.6 ट्रिलियन रह गया है, जो 32.2% की गिरावट है। इस अवधि के दौरान क्रिप्टो बाजार भी नीचे हैं। वैश्विक बाजार पूंजीकरण $1.3 ट्रिलियन है, जो 2021 में $2.9 ट्रिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर से नीचे है। क्रिप्टो बाजारों की तुलना। जब दिसंबर 2021 में नैस्डैक अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, तो क्रिप्टो बाजारों ने पहले ही $2.2 ट्रिलियन का सुधार कर लिया था। इसी अवधि में गिरावट 41% है, जो बिकवाली से केवल 10% अधिक है। बिटकॉइन को अलग अलग देखते हुए इसी तरह की गिरावट आई है। बाजार पूंजीकरण द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के बाद व्यापक बाजार के साथ। सबसे बड़ा मूवर्स एवैक्स मंगलवार को रिबाउंड 10% से अधिक ऊपर। आवे ने मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान रिबाउंड किया, क्योंकि हाल ही में 3 दिवसीय जीत की लकीर कल टूट जाने के बाद बैल हरकत में लौट आए। आज के कदम ने कीमतों को $80 के दीर्घकालिक समर्थन स्तर से दूर धकेल दिया और वे $94 के प्रतिरोध बिंदु से थोड़ा नीचे हो गए। हिमस्खलन
एवेक्स व्यापारिक सप्ताह शुरू करने के लिए लाल रंग में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद मंगलवार को कीमत अधिक चढ़ गई। वर्तमान में $37.30 के प्रतिरोध स्तर से थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि बैल लक्ष्य कर रहे हैं। मौजूदा चार्ट पर सापेक्षिक मजबूती से पता चलता है कि कीमतें अभी भी ओवरसोल्ड हैं और कई महीनों के निचले स्तर के करीब है। शिबा इनु की द मेटावर्स बिक्री टोकन टैंक के रूप में यहाँ पूरी कहानी है। शिबा इनु ने अपना शिब मेटावर्स लॉन्च किया। शिब पर भूमि की बिक्री मेटावर्स 3 चरणों में था: बोली घटना, धारकों की घटना और सार्वजनिक बिक्री। पहले 2 चरणों में भूमि बिक्री परियोजना को चलाने के लिए लीश और शिबोशी टोकन का उपयोग किया गया था, क्योंकि केवल इन टोकन के धारकों को बोली लगाने की अनुमति थी। लाल दिन लीश टोकन शिब मेटावर्स पर जमीन की बिक्री का संचालन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक टोकन। इसकी कीमत में गिरावट जारी रही। 11 महीने पहले $4,528.43 दर्ज किए गए एटीएच के साथ टोकन में 80% से अधिक की गिरावट आई और वर्तमान कीमत $485.06 है। दूर से समाप्त 8 अप्रैल के बाद से मूल्य चार्ट पर बढ़ा हुआ बिकवाली दबाव देखा गया। लीश टोकन के लिए आरएसआई ने समान प्रगति की। जब से सार्वजनिक बिक्री शुरू हुई, इसने 50 तटस्थ क्षेत्र से नीचे की स्थिति को भी बरकरार रखा और नीचे की ओर चला गया। एमएसीडी आंदोलन एक मंदी के पूर्वाग्रह का एक और संकेत था। ऑरोरा प्रोटोकॉल ने ऑरोरा प्लस प्लेटफॉर्म की घोषणा की। ब्लॉकचेन सभी नई तकनीकों में सबसे लोकप्रिय है और इसे अक्सर वेब 3.0 के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नए प्रतिभागियों को पता चलता है, हालांकि यह बहुत जटिल है, तकनीकी चुनौतियों के साथ हर कदम पर। वेब 2 की सुविधा और परिचितता के साथ गूगल्स और फेसबुक की दुनिया ने वेब 2.0 को व्यापक रूप से अपनाया है। ऑरोरा प्लस क्या है? ऑरोरा प्लस ऑरोरा के उपयोगकर्ताओं के लिए एक रोमांचक नया सदस्यता कार्यक्रम है जो प्रति माह 50 मुफ्त लेनदेन, ऑरोरा पुरस्कारों की निरंतर स्ट्रीम और ऑरोरा पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं से पुरस्कारों की धाराओं सहित अविश्वसनीय लाभों का एक सूट प्रदान करता है। भविष्य में ऑरोरा पेड प्रीमियम प्लान्स, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, सिंगल पॉइंट केवाईसी और ऑरोबोट्स जैसी पूर्वापेक्षित विशेषताओं के साथ ऑरोरा प्लस प्लेटफॉर्म विकसित करना जारी रखेगा। ऑरोरा एक एथेरियम वर्चुअल मशीन (ईवीएम) है जिसे नियर पर बनाया गया है। डेवलपर्स के लिए अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कम लेनदेन लागत के साथ एथेरियम संगत, उच्च थ्रूपुट, स्केलेबल और भविष्य सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर अपने ऐप्स को तैनात करने के लिए एक समाधान प्रदान करना। ऑरोरा को शीर्ष कुलपतियों का समर्थन प्राप्त है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।